यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बिग न्यूज ऑफिशियल हो चुका है, डीलिट अपना प्लेयर है, मेज़्राओई अपना प्लेयर है। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, डीलिट बेकार है, सेकेंड हैंड प्लेयर्स हमें दे दिए हैं बायर्न म्यूनिक ने। क्या मिथ है, क्या लॉजिक है, क्यों बोल हो रही है सारी बातें, इसके बारे में थोड़ी बातें करके क्लैरिटी लेंगे। कितनी चीज़ें हमें सुननी है, समझनी है एज यूनाइटेड फैंस, और क्या चीज़ें आगे देखने वाली हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मेरे को आप बताना आपकी क्या राय है डीलिट और मेज़्राओई की साइनिंग को लेके। दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक बुरी खबर के साथ। ल्यूक शॉ के बारे में पता चला है कि वो पहले 3 गेम्स नहीं खेल सकता, अगले 3-4 हफ्तों के लिए वो आउट है। वापस एक काफ मसल स्ट्रेन है मेरे ख्याल से, और वो बाहर है। मलासिया ऑलरेडी सितंबर से पहले खेल नहीं सकता, रेडी नहीं हो सकता। रेडी होगा उसके बाद खेलने के लिए 1-1.5 साल के गैप के बाद, कितना रेडी होगा वी डोंट नो, बट प्रॉबेबली ही इज़ गॉन फॉर नाउ। और ल्यूक शॉ भी आपका अगले 3-4 गेम्स के लिए गया। मुझे लग नहीं रहा हम नए सीज़न में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है हम पिछले सीज़न से बाहर ही नहीं निकले हैं इंजरीज़ को लेके। यहाँ पे मेज़्राओई की साइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वापस हम विदाउट लेफ्ट बैक हैं। कम्युनिटी शील्ड में आपने देखा लीचा मार्टिनेज खेला था लेफ्ट बैक, बट हमारे पे सेंट्रल डिफेंडर्स भी नहीं है फुलहम के अगेंस्ट, तो लीचा तो बीच में खेलेगा ही, डीलिट के साथ खेलेगा, वो देखने में मज़ा आएगा। बट मेज़्राओई लेफ्ट बैक पे स्टार्ट कर सकता है, डेलो राइट बैक पे स्टार्ट कर सकता है। ये कितने लोग इसके साथ खुश होंगे या बुरा मानेंगे कि भाई मेज़्राओई का पहला गेम है, 3 दिन उसने टीम के साथ प्रैक्टिस करी है और आप उसको एज लेफ्ट बैक खिला रहे हो प्रीमियर लीग एक्शन मिनट 1 से मिनट 90 तक। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट प्रॉबेबली रादर देन टैक्टिक्स, रादर देन कि क्या उसकी क्या कैपेसिटी है, यूनाइटेड की क्या कैपेसिटी है ये रिस्क लेने की, मेरे ख्याल से रिस्क की जगह ये मजबूरी है। ये मजबूरी है कि हमें लेफ्ट बैक उसको खिलाना पड़ेगा, या मे बी डेलो को खिलाना पड़ेगा, मेज़्राओई को राइट बैक, क्योंकि हम वापस विदाउट लेफ्ट बैक हैं और मुझे लग नहीं रहा कि यूनाइटेड कोई लेफ्ट बैक इस सीज़न साइन करेगी। सो ये एक बुरी खबर थी, बट अच्छी खबर यही है कि मेज़्राओई ऑफिशियली हमारा प्लेयर हो चुका है। नंबर 3 जर्सी मिलेगी लॉन्डे को, और डीलिट को मिलेगी नंबर 4, जो सेंट्रल डिफेंस में स्टार्ट करेगा मेरे हिसाब से लीचा मार्टिनेज के साथ। दोस्तों मैगवायर पिछले गेम में नहीं खेला था क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड था। लिंडेलॉफ आप जानते हो कि हम उसको बेचना चाह रहे हैं अब बहुत एक्टिवली, अगले 1-1.5 हफ्ते में वो चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सो लीचा मार्टिनेज और आपका डीलिट, ये दोनों सेंटर बैक पेयरिंग होगी। डीलिट खेलेगा राइट से, लीचा ऑफ कोर्स लेफ्ट से। और बहुत से लोगों को ये मिथ है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि लीचा और डीलिट एक साथ आईएक्स में एरिक टेन हाग के अंडर खेलते थे। ये गलत बात है, ये गलत खबर है, ये मिथ है, क्योंकि डीलिट एरिक टेन हाग के लिए खेलता था 2019-18 इस टाइम पे, जिस टाइम पे आईएक्स सेमीफाइनल तक गई थी। डीलिट जिस सीज़न बिका था, जिस सीज़न वो यूवेंटस गया था बहुत बड़ी एक्सपेंसिव साइनिंग की तरह, उसी सीज़न उसको रिप्लेस किया था एक बहुत अमेजिंग सेंटर बैक ने, वो था लीचा मार्टिनेज। तो हाँ, डीलिट की रिप्लेसमेंट था लीचा मार्टिनेज। ये दोनों साथ में कभी भी नहीं खेले, बट मज़ा आएगा इनको साथ में देखने में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग डीलिट इन यूनाइटेड शर्ट। बट यहाँ पे ट्विस्ट आता है, क्योंकि आपने सुनी होंगी खबरें पॉल स्कोल्स को बोलते हुए कि ये कैसा टाइप का डिफेंडर है, सेकंड रेट डिफेंडर है, सेकंड क्वालिटी। और उधर से रियो फर्डिनैंड भी कह रहा है कि हमें ये साइनिंग नहीं करनी चाहिए, डीलिट इज पास्ट इज प्राइम, और पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं डीलिट के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको ना सबसे पहले एक बात आता हूँ, अगर आपको ये लग रहा होगा कि यार सोचो लेजेंड्स ऑफ द गेम ये सब ऐसी बात बोल रहे हैं। एक और टट्टू है ग्रीम सोनेस के नाम से, वो यूनाइटेड के बारे में कुछ भी हो रहा होता है तो उसके पेट में खुजली हो रही होती है, वो कुछ भी बोलता रहता है, उसके मुंह से ऐसा लगता है दस्त निकल रहे हैं। उसकी बात कभी ना सुनना, ना देखना, ना पढ़ना, बापू के 3 बंदर की तरह बन जाना। कोई उससे देखने की जरूरत नहीं, ही इज सो स्टूपिड अपने कमेंट्स में यूनाइटेड के लिए। तो उसने भी वापस ये कहा है कि डीलिट एकदम बेकार साइनिंग है यूनाइटेड के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये लोग तो इतने बढ़िया बढ़िया स्टूडियो में बैठ के लौंडे बकर बकर बोल रहे हैं, इन्होंने फुटबॉल खेली हुई है, ये लेजेंड रहे हैं अपने टाइम के, और फलाना है ढिमकाना है, इनको तो कितनी अच्छी नॉलेज होगी आपसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा। बट एक्चुअल में ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था लीचा मार्टिनेज इसकी तो हाइट ही नहीं है, पता नहीं क्यों ले आया एरिक टेन हाग। एरिक टेन हाग इसको भी कोई क्लू नहीं
है मैनेजर को, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और लीचा मार्टिनेज को लेके आ गए हैं। ये सब इनकी नॉलेज, फुटबॉल नॉलेज आपसे बेहतर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं हो सकता कि मतलब डी लेट को इन्होंने देखा है क्या? इन्होंने देखा है कितने गेम्स वो बायर्न म्यूनिख के लिए खेला है? क्या आपको लगता है ये बायर्न म्यूनिख के सारे प्लेयर्स को कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या आपको लगता है ये यूवेंटस के सारे प्लेयर्स को कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे? और कहाँ तक कर रहे थे? क्या ये बाकी टीम्स को भी करते हैं, इंटर मिलान को? नहीं, ये कुछ नहीं देखते। इन्होंने बस बातें करनी होती हैं, और इनको जो हवा, पहले पॉल स्कोल्स ने बोला तो अब रूड वैन निस्टेलरॉय, रियो फर्डिनैंड भी वही बातें सेम रिपीट कर रहा है। जस्ट बिकॉज इनको हवा मिल रही है एक न्यूज़ की, एक कमेंट की, तो ये बस कर रहे हैं। एक्चुअल में डिलीट बहुत अच्छा है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। ऑफ कोर्स देयर आर कंसर्न्स। ऑफ कोर्स मैं आंख बंद करके विश्वास नहीं करता कि डिलीट बहुत ही मतलब एकदम मेस्मराइजिंग साइनिंग है। जैसे वैन डाइक ने लिवरपूल को एकदम चेंज कर दिया, डिलीट हमें चेंज कर देगा, मैं ऐसा नहीं मान रहा। और मैं ये भी नहीं मान रहा कि डिलीट बेकार है, सेकंड हैंड प्लेयर है। एरिक डायर उससे अहेड खेलता था, फोर्थ चॉइस प्लेयर है। ये सारी बातें आधी से ज़्यादा मिथ हैं, इनमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि यूनाइटेड ने अगर डिलीट को साइन किया है, एरिक टेन हाग, डैन एशफर्थ, ओमार बराडा, इन सब लॉन्डो ने, जेसन विलकॉक्स ने अगर अप्रूव करी है साइनिंग, उसके बाद इनियोस ने पैसा लगाया है, सो मेरे पास एक ट्रस्ट का लेवल है कि हाँ प्लेयर सही होगा, जैसा लेनी औरो के बारे में है और सेम जर्गजी के बारे में है। सो ये एड वुडवर्ड वाला टाइम नहीं है कि कोई भी प्लेयर आ जाता है रैंडम, उसके बाद हमें पता चलता है। बट प्लेयर कैसा करेगा ये ऑफकोर्स जब प्रीमियर लीग स्टार्ट होगी, जब थोड़ा टाइम निकलेगा, जब हम उसको बाकी अलग अलग मैचेस में, अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे, तभी हम देख पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे। अगर आपने सारे बायर्न म्यूनिख के मैचेस देखे हैं, यूवेंटस में फॉलो किया है उसको, तब आप मेरे को बोलते हो कि भाई मैंने डिलीट को बहुत डिटेल में देखा है, बस उसकी 4 यूट्यूब की क्लिप्स नहीं देखी, 4 वीडियोज़ नहीं देखी पिछले 4 साल में, और चैंपियंस लीग में 3 मैचेस में देखा है मैंने, तब मैं आपका ओपिनियन नहीं मानूंगा। बट अगर आपने सारे मैचेस उसके फॉलो करे हैं, तब आपका कोई ओपिनियन है, तब मैं बिल्कुल मानूंगा। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी क्या राय है कि यूनाइटेड के लिए एक अच्छी साइनिंग होगी डिलीट की, मेजरॉय की, या आपको भी कंसर्न है जैसे ये बड़े बड़े विद्वानों को है कि डिलीट तो एकदम सेकंड रेट डिफेंडर है और हमने बेकार प्लेयर्स ले लिए हैं बायर्न म्यूनिख से। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जाते जाते मैं कुछ और मिथ्स ब्रेक कर देता हूं। डिलीट के लिए कहा जाता है एरिक डायर का से भी पीछे था। एक्चुअल में एरिक डायर ने पिछले साल में 16-17 मैचेस स्टार्ट करे होंगे बायर्न म्यूनिख के लिए। दोस्तों उन मैचेस में से 95% से ज़्यादा मैचेस में डिलीट उसके साथ स्टार्ट कर रहा था। बस एक मैच था जिसमें डिलीट ने स्टार्ट नहीं किया और आपका एरिक डायर ने स्टार्ट किया। उसका रीज़न क्या था आई डोंट नो, बट एरिक डायर जब जब स्टार्ट करता था डिलीट उसके साथ स्टार्ट करता था। तो कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि एरिक डायर उससे आगे था बायर्न म्यूनिख के सेटअप में। कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि वो इंजरी प्रोन है। उसने पिछले 2 साल में इतने मैचेस खेले हैं दोस्तों, इतनी अवेलेबिलिटी यूनाइटेड के किसी डिफेंडर की नहीं है, किसी भी सेंटर बैक की नहीं है। सो बाय फॉर, और हमारे पास भैया बहुत सारे सेंट्रल डिफेंडर खेले हैं पिछले 2 सीज़न में, बतेरे खेले हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे को ऐसा ये जो बातें चल रही हैं इनसे पूरा विश्वास मत करना। ये भी मत मानना कि ही इज़ गोइंग टू बी सम ग्रेट फुटबॉलिंग गॉड आ रहा है हमारे पास। लेट अस सी, नई साइनिंग है, ट्रीट हिम लाइक जर्गजी, ट्रीट हिम लाइक लेनी औरो, ट्रीट हिम लाइक मेजरॉय, ट्रीट हिम लाइक एनी अदर प्लेयर जो नया आता है हमारे पास। हैव पेशेंस, सी व्हाट ही इज़ अबाउट, एंड देन we'll form our own opinion about him as to if he is good for us, if he is bad for us, if या वो एवरेज प्लेयर है या बेंच ऑप्शन है या काफ़ी अच्छा है और हमारे को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहा है। बट आई एम रियली होपफुल कि वो काफ़ी अच्छा होगा लीचा मार्टिनेज के साथ, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हिम प्ले। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम कुछ घंटों बाद लाइव होंगे किक ऑफ कन्वर्सेशन चैनल पे, जहाँ पे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीज़न का प्रीव्यू करेंगे। सो डू नॉट मिस आउट। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाले टाइम में यूनाइटेड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मिस ना करो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।